नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र चौधरी जी। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। जितेंद्र जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है आप कार्यनीति को लेकर, जिस तरह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी पे जो एलिगेशंस लग रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं सर? ये 1 साल से जब से इन्होंने नीति लागू करी थी, इसमें इतना भ्रष्टाचार था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करा इन्होंने इस नीति में, जिसका परिणाम ये रहा कि सीबीआई ने और ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करा, जो काफ़ी टाइम से केजरीवाल कह रहे थे कि भाई हमने कुछ नहीं करा। और पूरे सबूत मिले, जिनमें 170 मोबाइल फ़ोनों का रिकॉर्ड है जो इन्होंने इस्तेमाल करे, जिनको ख़त्म करा गया, है ना। और इसमें मतलब 2.5% से कमीशन बढ़ाकर इन्होंने 12.5% कर दिया। और पहले 21 त्योहारों के दिन होते थे, और जो ये कंपनियां थी, इन कंपनियों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए 3 दिन कर दिए गए, ड्राई डे। और मतलब 144 करोड़ रुपए एक कंपनी से लिए, तो हज़ारों करोड़ का जो था इनका। और अभी तो मतलब मनीष सिसोदिया जी गए अभी जेल, उसके बाद केजरीवाल का नंबर है। तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है प्रोटेस्ट, ये कब तक चलता रहेगा सर? ये चलता रहेगा जब तक केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होती है, हम रुकेंगे नहीं। अच्छा, इस तरह पूरे दिल्ली में चल रहा है? पूरी दिल्ली में चल रहा है। तो क्या मांगे आपके आगे के लिए सर? आगे की मांग है कि इसका मेन सरगना जो केजरीवाल है उसको अरेस्ट करा जाए। प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं आप सर पार्टी के साथ साथ, तो किस किस एक्टिविटी पे आप काम कर रहे हैं फिलहाल? मेरा हर समाज के निचले वर्ग तक पहुंचने का मेरा प्रयास रहता है। और मैं जिस दिन राजनीति में आया था तो यही सोच लेके आया था कि भाई लोगों की मदद करनी है, गरीब लोगों की। मैं पहले से ही करता था जी। लेकिन ऐसे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो मुझे नज़र आया कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हाँ जी। उनके नेतृत्व में जो क्षमता मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी बीजेपी के साथ, तो मतलब वो बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो उस ऊर्जा के साथ ही मैं हर तरह के, जैसे कोई आज ही एक झुग्गियों से एक बंदा आया था, उसने बोला कि मेरे स्टेंट डलने, तो मेरी कोशिश है कि उसके स्टेंट ऑपरेशन करवा के मैं उसके हल। सर, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं 2024 की, क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे मोदी जी? 100% बनेंगे। जितने भी सर्वे हारे आज तक सर्वे हुए हैं, मोदी जी के सिवा कोई विकल्प नहीं है इस देश के पास। और मोदी जी ने जो साबित करके दिखा दिया पूरे विश्व को कि मतलब एक अच्छे नेतृत्व जो होता, आज पूरे विश्व के अंदर रिसेशन है, मंदी छाई हुई है, लेकिन हमारा देश उन्नति के साथ आगे बढ़ रहा है। चौधरी साहब, ये सवाल कर लेता हूँ, जैसे अभी जो चुनाव के नज़दीक जो सभी पार्टियां अलायंस कर रही हैं, गठबंधन कर रही हैं, जिसमें केजरीवाल जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, तो क्या लगता है इससे कुछ नुकसान होगा मोदी सरकार को? पूरा देश देख रहा है, ये सारे चोर इकट्ठे, ठग एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं, तो पूरा देश देख रहा है कि कौन देश के लिए काम कर रहा है और कौन भ्रष्टाचार के लिए कर रहा है। आज देखो कि विपक्ष में कौन, मतलब ये सारे चिल्ला रहे चोर इकट्ठे हो रखे हैं। जब उन्हें उनकी परतें खुले उनके घोटालों की, तो ये डर की वजह से सारे इकट्ठे हो रहे कि भाई मोदी जी को भगाना। लेकिन ये देश की जनता तय करेगी, और मोदी जी को मतलब अब के हम उम्मीद है कि 400 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। सर, यहाँ के सांसद हैं पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर जी, अगर 5 साल के कार्यकाल को लेकर याद करें, तो किस तरह का काम होता है लोकसभा में? लोकसभा का उनका बहुत ही अच्छा कार्यकाल है। गंभीर जी की जो गरीब रसोई है, और उनका कूड़े के ऊपर जो काम करा गया, पीछे उन्होंने लाइब्रेरी भगत सिंह की खोली, तो उनके बहुत ही बेहतरीन काम रहे। मगर सर, एक लोकसभा के अंतर्गत जैसे एक हॉस्पिटल या जो उनके प्रोजेक्ट होने चाहिए, क्या उस तरह का कार्य हुआ सर क्षेत्र में? जो हॉस्पिटल है वो दिल्ली सरकार के अंदर है। मतलब क्या केंद्र सर लैंड देती है? जो है लैंड हमारे पास, जहाँ पे जमुना पार में हॉस्पिटलों को लाल बहादुर शास्त्री में लैंड दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसको करा जा रहा। बाकी जो भी है वो बेहतरीन काम रहे हैं। मतलब जैसे जनता का ये भी सवाल है कि जैसे 7 सांसद है दिल्ली के, अगर इनका बायोडाटा लिया जाए तो उसी आधार पर उनको टिकट दी जाए सर इस बार? ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगी किसको टिकट देना, किसको टिकट नहीं देना, ये पार्टी नेतृत्व तय करती है, हमारे सेंटर। और कुछ जनता में कोई अपील सर देना चाहेंगे अपनी जनता को, आप कुछ कहना चाहेंगे? यही है कि सब लोग मिलजुल के रहें और प्यार से रहें, और मोदी जी के आने वाले चुनाव में 2024 में मोदी जी को जैसे हर बार 7 सीटें दी जाती है, तो इस बार रिकॉर्ड मतों से ये सीटें दी जाए। दिल्ली की तरफ से यही तोहफा रहेगा। जी, मगर देश की अगर बात करें, कितनी सीटें आने की संभावना लग रही है आपको?
आपके 400 सीटें आएंगी देश में। सीटें पार उतरे 400 पार रहेंगे इस बार, हमारा नारा 400 पार। जितेंद्र जी। धन्यवाद आपका। तो ये हमारे सीधी बात जितेंद्र चौधरी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।